तो आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो हम सबको टाल मटोल की असली कीमत सिखाती है। ये एक ऐसा सबक है जो शायद हम सभी की जिंदगी में कहीं ना कहीं बहुत काम आ सकता है। अरे अभी तो बहुत टाइम है। ये लाइन हम सब ने कभी ना कभी तो बोली ही होगी, है ना? लेकिन यही छोटी सी सोच हमारी आज की कहानी के किरदार के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बन जाती है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मुख्य किरदार गौरव से। एक ऐसा नौजवान जिसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसका आलस और हर काम को बाद में करने की उसकी आदत। गौरव का दिन गुजरता कैसे था? वही दोस्तों के साथ मौज मस्ती, घंटों तक फोन पर रील स्क्रॉल करना, और घरवाले जब भी कुछ समझाते तो उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना। हर बात का बस एक ही जवाब था, अरे बाद में कर लूंगा। और इस आदत का नतीजा क्या हुआ? बिल्कुल वही जो होना था। पढ़ाई लिखाई में वो पिछड़ता गया। देखते देखते उसके सारे दोस्त उससे आगे निकल गए और गौरव, वो वहीं का वहीं रह गया। अब जब नाकामी चारों तरफ से घेरने लगी तो गौरव को भी लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा। और इसी सोच के साथ वो पहुंचा अपने शहर के एक बहुत ही समझदार और बुद्धिमान इंसान के पास मदद मांगने। उस बुद्धिमान इंसान ने गौरव को देखते ही उसकी प्रॉब्लम पकड़ ली। उन्होंने साफ साफ कहा, देखो, तुम्हारी सारी मुश्किल की जड़ है तुम्हारा टालमटोल करना। तुम समय की कीमत ही नहीं समझते। रुको, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। एक गांव में एक बहुत ही आलसी आदमी था और उसी गांव के एक बड़े ही दयालु राजा थे। राजा ने उस आदमी को एक ऐसा मौका दिया जो किसी की भी किस्मत बदल दे। उन्होंने कहा, देखो, सूरज डूबने से पहले शाही खजाने में जाओ और तुम जितना भी सोना चांदी उठा सकते हो वो सब तुम्हारा। सोचिए, क्या जबरदस्त मौका था। अब उसकी पत्नी तो समझदार थी। उसने कहा, अरे जल्दी जाओ, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, सोना चांदी लेकर आओ। पर आलस के आगे भला किसकी चलती है? और बस यहीं से शुरू हुआ उस सुनहरे मौके को गंवाने का सिलसिला। अब हम देखेंगे कि कैसे एक एक करके उसने अपनी ही बर्बादी की कहानी लिख दी। सबसे पहले तो उसे भूख लगाई। उसने सोचा, चलो पहले आराम से खाना खा लेता हूं। खाना खाकर उसे नींद आने लगी तो उसने सोचा, अरे थोड़ी देर झपकी लेने में क्या हर्ज है। और फिर जब वो चला तो रास्ते में एक ठंडा सा पेड़ देखकर फिर सुस्ताने बैठ गया। मतलब हर कदम पर बस एक और बहाना। आप सोचिए, उसने कितना वक्त बर्बाद किया होगा। पहली झपकी में ही उसने 2 घंटे गंवा दिए, और जो पेड़ के नीचे वो सोया उसमें तो पूरे 4 घंटे निकल गए। कुल मिलाकर 6 घंटे, 6 कीमती घंटे सिर्फ सोने में बर्बाद हो गए। और फिर जब उसकी आंख खुली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि सूरज तो बस डूबने ही वाला है और उसका सुनहरा मौका भी। अब वो घबरा गया। उसने जैसे तैसे अपने थैले उठाए और पूरी जान लगाकर शाही दरबार की तरफ भागा। दिल में बस एक ही उम्मीद थी कि शायद अभी भी कुछ हो जाए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब तक वो वहां पहुंचा, सूरज डूब चुका था और खजाने के दरवाजे बंद हो चुके थे। वो सुनहरा मौका हमेशा हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल चुका था। तो ये कहानी सुनकर गौरव पर क्या असर हुआ? चलिए वापस गौरव के पास चलते हैं, जो ये कहानी बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। कहानी खत्म हुई और गौरव एकदम चुप था। उसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि उसे उस आलसी आदमी में अपना अक्स दिखाई दे रहा था। उसे पहली बार अपनी गलती का इतनी गहराई से एहसास हुआ था। और बस यही वो पल था जिसने गौरव की जिंदगी बदल दी। लेकिन इस बार उसने सिर्फ सोचा नहीं बल्कि ठान लिया कि अब सच में बदलना है। और बदलाव ऐसा आया कि देखने वाले देखते रह गए। जो लड़का पहले क्लास में सबसे आलसी और पीछे रहने वाला माना जाता था, वही अब कॉलेज का सबसे मेहनती, सबसे होनहार स्टूडेंट बन गया। उसने अपनी टालमटोल की आदत को जड़ से खत्म कर दिया था। तो चाहे वो कहानी का आलसी आदमी हो या गौरव, दोनों की जिंदगी से एक ही बात सीखने को मिलती है, जो वक्त एक बार चला गया वो कभी लौटकर नहीं आता। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? पहली बात, हमारी सबसे कीमती दौलत पैसा नहीं बल्कि हमारा समय है। दूसरी, अगर इसे बर्बाद किया तो हाथ में सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही आएगा। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, हर मौके को सही समय पर पकड़ना ही कामयाबी है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। वो सवाल ये है कि हम अपने समय के साथ क्या कर रहे हैं? क्या हम उसे एक बेहतर कल बनाने में लगा रहे हैं या बस उस आलसी आदमी की तरह उसे गवा रहे हैं? सोचिएगा जरूर।